देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कल इसी जगह पर मैंने उम्मे हबीबा की वालदा का एक मुख्तसर शॉट चलाया था और उसी शॉट में आपने वीडियो में देखा होगा कि ये ज़ारो कतार रो रही हैं। कल का मसला, कल के केस की तफसीलात भी मैंने अपने वीडियो के ज़रिए में आपको बताई, लेकिन कुछ इल्ज़ामात इन पर लगे थे और कुछ कमेंट्स में भी इन पर इल्ज़ामात लगे थे और कुछ वीडियोज़ भी इनके ख़िलाफ़ बनाई गई थी। तो हमने सोचा कि इन इल्ज़ामात की वज़ाहत भी इन्हीं की ज़ुबानी आपसे करा लें कि आया ऐसा कुछ हकीकत है या नहीं है। और साथ ही साथ कल की वीडियो में इन्होंने भी एक दो इंकशाफ किए थे, उस इंकशाफ पर भी आज तफसीलात से तफसील करेंगे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि एक वीडियो बनी थी जिस पर आप पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि आप जो है वो ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, लेकिन आपने कल कहा था कि आप तो भीख मांग कर अपने बच्चों को जो है आपने पाला बड़ा किया। तो इन इल्ज़ामात में क्या हकीकत है? देखें, मेरे बच्चे बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत महंगे महंगे पहनते हैं। लेकिन मेरे बच्चे पुराने कपड़े पहनते हैं। मेरे शौहर मुझसे भीख मंगवाते थे, मस्जिदों में जाते थे। मेरे पास लोग हैं, गवाह हैं, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के लोग, जो अंकल लोग नमाज़ पढ़ने आते, बूढ़े बूढ़े। आपको पता है वहाँ लेडीज़ तो आती नहीं, जेंट्स ही आते हैं, और सब नेक लोग आते हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। और वो सब जानते हैं, एक मस्जिद नहीं, मैं सब मस्जिदों के नाम भी ले सकती हूँ, बता सकती हूँ, पूरा गुलशन जानता है। और क्या नाम है उसका। और जो ब्रांडेड कपड़ों की बात है, ब्रांडेड कपड़े मुझे दिए जाते हैं, साहबे जानने वाले, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं, उनकी वाइफ बहुत बड़ी डॉक्टर है और वो लोग मुझे कपड़े देते हैं। बाज़ दफ़ा कपड़े जो हैं कुछ पहने हुए थे, कुछ न्यू होते हैं, वो मुझे कपड़े देते हैं। और एक मेरे भाई और हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, वो भी मस्जिद में मुझे मिले थे। वो मेरी बच्ची छोटियाँ छोटियाँ थी, तो मेरे शौहर लेके जाते थे, तो उन्होंने मेरी बच्चियों को देखा, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, पता नहीं इस औरत की क्या मजबूरी। हीरा मस्जिद है वहाँ पे, मॉडल कॉलोनी की तरफ, और वहाँ पे जो है वो मिले थे। और वो अभी तक मुझे पैसे भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, गाड़ी में आके अपनी वाइफ और बच्चों के साथ शारा फैसल पे दे के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ से घर खाली कर दिया है, तो वो मुझे दे के जाते हैं। ये लोग आपकी मदद करते हैं ऐसे? मेरी मदद करते हैं, मुझे ज़कात के पैसे देते हैं। और मेरे पास लोग हैं, मेरे पास आप समझें कि ये पूरा ये भर जाएगा, ये कोर्ट भर जाएगा लोगों से, गवाही देने वालों से, किस किस को रोकेंगे, इतने लोग। मैं मुझे मांगने की या इस्तेमाल शुदा कपड़े लेने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? आपका तो शौहर भी है और वो तो ये दावा करता है कि आपने 2.5 लाख उनके लेकर फरार भी हो गए। देखें, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे। जो इंसान नशई है, जो कमाता नहीं है, नशा करता है, और जो है रिक्शा बेच के पंजाब हम लोग गए बच्ची को छापा मारने के लिए, तो उसके घर में 2.5 लाख रुपए कहाँ से आ जाएगा? कमाती मैं थी, मैं करती थी, ये तो कमाते ही नहीं है नशई। ये नशई है, ये नशा करते हैं, शराब पीते हैं। जो मुझे स्टेडियम पे ले जाके भीख मंगवाने के लिए बैठते थे, खुद आपको लेकर जाते थे भीख मंगवाने के लिए? आपको अगर नहीं यकीन आ रहा तो निदा यासिर के अब्बू से आप राब्ता करें, वो बोले मैं गवाही देने भी आऊँगा। अच्छा, वो क्यों गवाही देंगे? क्यों वहाँ पर वो होते थे, काम करते थे क्या? वहाँ पे वो गुजरते थे डेली। वो अच्छा। अक्सर मुझे देखते थे तो देखते हुए जाते थे। एक दिन उनके दिल में आया, उनकी बहू और उनके बेटे थे, उनके दिल में आया कि मैं इनसे रोक के पूछूं कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप यहाँ बैठ के मांग रही हैं। तो उन्होंने मुझसे रोक के पूछा कि बेटा आपकी क्या मजबूरी। उस टाइम मैंने उनको नहीं बताया था कि मेरे शौहर है। मैंने कहा मुझे नहीं देंगे, लोग बोलेंगे कि उसका शौहर है। मैंने छुपाया, मैंने बोला मैं बेवा हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं क्या बोलूँ, लोग नहीं देंगे ना, तो बेवा ही बोलना पड़ेगा। मजबूरी के बावजूद भी अपने शौहर पर पर्दा रखा। तो मैंने बोला बेवा हूँ मैं। तो उन्होंने जो है बोला अच्छा चलें ठीक है बेटा, ये मेरा नंबर है, आप रखें, ये मेरी बहू है, आप मेरे घर आइएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। रमज़ान में थे, उन्होंने मुझे राशन कार्ड दिया और उन्होंने बहुत सारे मुझे वहाँ से कपड़े दिलाएँ, और इनकी बहू ने भी कपड़े दिए, और इन्होंने मुझे पैसे भी दिए, अभी भी मेरी मदद करते हैं, देते हैं। तो आप मेरे गवाह हैं बहुत सारे, आप लोग मेरे साथ चलें, आप मस्जिदों में चलें, मैं आप लोगों को वीडियो बनवाऊंगी, लोग आपको सबूत देंगे। तो मेरे शौहर कमाते नहीं थे, नशई थे। अभी तक ये मैंने बात नहीं खोली थी, क्यों? मेरे शौहर की इज्जत का सवाल था, इज़्ज़त का सवाल था। अब जब मेरे शौहर ने जो है इज़्ज़त नहीं रखी, तो मैं अपने शौहर की इज़्ज़त क्यों रखूं? देखिए, रही बात भागने की, जाने की, मेरे बहन भाई मेरे साथ गए, मेरी जान को ख़तरा था, मैं इस वजह से गई थी। ये नशई है, नशा करते हैं। मेरे शौहर ने 10 लाख रुपए लिया है। चले, मैं तो झूठ बोलूँगी, बच्चियाँ तो मेरी झूठ नहीं बोलेंगी ना, मेरी बच्चियाँ गवाह हैं। तीसरी मंजिल पे मेरा घर है, वहाँ कौन मिलेगा जुलेगा आएगा? हमारे घर में कुत्ता है, जैकी नाम है उसका, डॉगी, डर के मारे हमारे घर में कोई नहीं घुसता है, जो किसी को पता होगा। मेरे शौहर ने 10 लाख रुपए खाया। अभी इनसे ये पूछें कि ये जो केस में पैसा लग रहा है ये कहाँ से आ रहा है? मेरा तो लोग अल्लाह की राह पे सब मदद कर रहे हैं।
आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, मीडिया जानती, दुनिया जानती है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? 2.5 लाख की बात रही, ये तो कमाते ही नहीं है। 2.5 लाख कहाँ से आता है? हम तो रिक्शा बेच के पंजाब गए, 2.5 लाख रुपए कहाँ से आ जाए? तीसरा इल्ज़ाम ये भी लगा कि आपने वो जो सामान था घर का वो लेकर वहाँ से फ़रार हो गई। जी। ये घर का और सामान का क्या मसला था? इस पर भी थोड़ी वज़ाहत दीजिए। देखें, ये सामान सारा मेरे पैसों का है। मेरी बहन से मैंने बीसी डाली थी, तो 60,000 रुपए का मैंने फर्नीचर खरीदा था अपनी बहन से। बीसी डाली थी, बीसी खुली थी अपनी बेटियों के लिए, तो बोलती थी मम्मा मेरे पास बेड, हमारे पास बेड होना चाहिए, हम ज़मीन पे सोते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं आपको अलमारी सब चीज़ लेके दूँगी। तो मैंने अपनी बेटियों को जो है बेड, वो पूरा फर्नीचर अपनी बहन का खरीद के दिया है। और जो रही बात कपड़े धोने की मशीन की, पंखों की, ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिया। मुझे ज़कात के पैसे देते थे रमज़ान में लोग, तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी करके मैं खुद बनाती थी। और ये सारे मेरे मेहनत के पैसों का, इनका तो कुछ भी नहीं है। सारे मेरे पैसे हैं, भीख मांगे हुए पैसे, जिससे मैंने सब चीज़ बनाई है। इनका तो एक भी पैसा नहीं यकीन आ रहा तो आप लोगों से पूछ ले, लोग बताएंगे जो मुझे कपड़े देते हैं, और अभी भी दे रहे हैं। अभी लोग बोलें ये जा रही है लेके आ रही, जो लोग मुझे देते हैं मैं वहाँ जाऊँगी। ज़ाहिर है मुझे अपने घर का निज़ाम चलाना है, अपने बच्चों को देखना है, किराया देना है, बिजली के बिल देने हैं। तो मैं, जो लोग मुझे देते हैं वो वहाँ से मैं लेने जाऊँगी। बाद में नहीं बोलें कि ये फिर जा रही है लेके आ रही है। मैं जाऊँगी, जो मुझे लोग देते हैं मैं उनसे लेके आऊँ। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, कोई कमाने वाला नहीं है तो ये आपकी मजबूरी है। जी। अच्छा, ये बताएँ कि वो अभी आप जिस घर में पहले थीं, अभी भी वहीं पर रह रही हैं या अभी फ़िलहाल कहीं और रह रही हैं? नहीं, मैंने घर बदल लिया है वहाँ से, और मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ। घर बहुत बंद है, बहुत तकलीफ़ से मैं गुज़ारा कर रही हूँ। वहाँ पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, घर दूसरा ढूँढ रही हूँ। लेकिन मैंने घर बदल लिया, दूसरी तरफ ले लिया, क्योंकि जब मेरी 2 बेटियाँ और मैं रह रही थी उस घर में, आस-पास हमारा कोई भी जानने वाला नहीं था। और मेरे शौहर, अच्छा इनसे आप ये पूछें कि ईद के बाद ये भागे हुए क्यों हैं? घर क्यों नहीं आए ईद के बाद? क्यों भागे? कहाँ रह रहे हैं? किस लिए भागे? इनसे ये सवाल किया जाए, क्यों भागे हुए हैं घर से? मुलजिम अब्दुल्ला के साथ ये भाग के गए हुए हैं, क्यों भागे हुए हैं? अच्छा, आपने तो घर से नहीं निकाला ना? नहीं, मैंने घर से नहीं निकाला। मैंने पुलिस को फ़ोन किया है। वो मुल्ज़िम की वजह से ना, क्या मुलजिम की मुल्ज़िम को वजह से गिरफ्तार मैंने करें? पुलिस को फ़ोन किया है। इसके हमारे वकील गवाह हैं, मेरे बहन भाई गवाह हैं। दूसरे, आपने देखा होगा तीसरे चौथे दिन मैंने मीडिया में आपको खुद बताई हैं ये सारी बातें। आप लोगों को मैंने बताई थी ना ये सारी बातें। कोई भी झूठ हो तो बताएँ आप। सारी बातें मैंने बताई हैं। मेरी जान को खतरा था, मैं चली गई। मैं और मेरी बेटियाँ वहाँ क्या करती जब मेरे शौहर ही चले गए। अच्छा, दूसरी बात, ये बेटी का जो वली बना फिर रहा है, मुद्दई बना फिर रहा है, 2 बेटियों को तो अभी तक पलट के नहीं आपने देखा। किस साल में हो, किस साल में नहीं हो, आप इसके वली बन गए हो 10 लाख रुपए खा के। 10 लाख रुपए इसने खाया है, 10 लाख रुपए इनसे लिया है। और इनको और भी बहुत बड़ा लालच दिया गया है, जो अभी तक ये खड़े हुए हैं और पैसा लगा रहे हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इनका वालिद साहब तो खुद नहीं कमाते हैं। इनके वालिद साहब जो बैंक से रिटायर हुए हैं, और इनके दूसरे भाई भी हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, बहनें भी सपोर्ट नहीं करती। पैसा कहाँ से आ रहा है? इनसे ये सवाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थीं उम्मे हबीबा की वालिदा, जो अब तक इन पर इल्ज़ामात लगे थे, उन तमाम इल्ज़ामात की इन्होंने वज़ाहत भी दी है, बड़ी तफ़सीलन इन्होंने गुफ्तगू भी की है। आज यहाँ पर केस की समाअत तो नहीं होनी, लेकिन केस में एक और पेशरफ़्त होने जा रही है। वो पेशरफ़्त क्या होगी वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। फिर करते हैं।